अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग बंदी हुई। अमरीकी हमले से ईरान के जौहरी मकामात को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की एटमी तंसीबात तबाह हो गई। अमरीकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ की पेंटागन में फसाइया के सरबराह जनरल जीन क्रेन से के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब रहें। बास अमरीकी चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। अमरीकी वजीर दिफा का कहना था कि अमरीकी सदर ने इंतहाई पेचीदा हमले का हुक्म दिया। अमरीका ने ईरान के खिलाफ तारीखी ऑपरेशन किया। ईरानी हमलों में सेहोनी रियासत पाश हो गई। इसराइल को इसके तमाम दावों के साथ कुचल कर रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की सेहोनी रियासत के खिलाफ फतह पर अवाम को मुबारकबाद। कहा कि जब अमरीका को लगा कि ईरान इसराइल को मुकम्मल तबाह कर देगा तो जंग में शामिल हो गया। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। ईरानी अफवाज इसराइल के कसीर सतह के दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। जहरियत करने वालों को आगे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट की तजावीज को कबूल कर लिया। खुशी के साथ वफाकी बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 20% इजाफा किया गया। जब से वजीर आज़म आए हैं हर बजट में BISP में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर हुकूमत ने सोलर टैक्स में 50% कमी की है। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद FPR कवानीन में तब्दीली लाई गई। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2025 शिकवार मंजूर। स्पीकर सदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली में मौजूद रहे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंस बिल मंजूर करने की तहरीक पेश की। फाइनेंस बिल मंजूर करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली गई। कार्बन लेवी से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरामीन मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना की तरमीम मंजूर कर ली गई। पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान फितना खवारिज को कारी ज़र्ब लगा रही है। हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, बजट पर बहुत मेहनत की गई। वज़ीर खजाना और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। इस मरतबा ईवान में हुकूमती अरकान की तादाद काबिल इत्मीनान है। बजट की मंजूरी के लिए तमाम अरकान बेहतरीन अंदाज में काम करें। बजट मंजूरी के बाद नए माली साल में मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। विफाकी काबीना ने नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने कुछ कवानीन में तरमीम की भी उसूली मंजूरी दी। तरमीम काबीना की कमेटी बराए कानून साजी को भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के कशीदगी के दौरान और बाद में ज़बरदस्त किरदार पर करारदाद की भी मंजूरी। विफाकी काबीना ने ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार किया। सिंध असम्बली में बजट मंजूर किया गया। फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी वफाकी बजट को सपोर्ट करेंगी। हमने फाइनेंस बिल से मुतल्लिक भी तजावीज़ पेश की। कराची और हैदराबाद की स्कीमों पर काम अब सिंध हुकूमत करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, भारत ने हमला किया, जैकबाबाद में भी मिसाइल गिरे। कौम मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना दी गई तो IMF प्रोग्राम के लिए ताउन नहीं देंगे। बानी जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा कि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। अदालती अहकामात के बावजूद हमें मुलाकात से रोका जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि बानी PTI से मुलाकात तो हो ही जाएगी। सूबे के खिलाफ जो साजिश रचाई गई वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अवाम दोस्त बजट पेश करने पर फैसल करीम कुंडी की हुकूमत सिंध की तारीफ। बजट पास होने पर मुबारकबाद भी दी। फैसल करीम कुंडी की ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी सिंध की तरह पिंक बसेस, पिंक टैक्सीज और पिंक स्कूटीज जैसे इक़दामात करने चाहिए। शजील इनाम मेमन बोले कि हम खवातीन को सिर्फ सफरी सहूलियात नहीं बल्कि खुद मुख्तारी दे रहे हैं।
पंजाब में मुहर्रम उल हराम के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। तमाम मसालिक के उलमा अमन, रवादारी और भाईचारे को फरोग दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमन व अमान के लिए कायम कमेटी ने सूबे भर के दौरे किए। सूबाई वुज़रा के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ड्यूटियाँ लगाई गईं। पंजाब में 38,000 से ज़ायद मजालिस और जुलूस होंगे। 9,200 से ज़ायद अहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। 35,000 रज़ाकार खिदमात अंजाम देंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद का दौरा। जदीद हाई स्पीड रेल कोचेज़ की तैयारी का जायजा लिया। फैक्ट्री हुकाम की जानिब से तैयारी के मराहिल पर वज़ीर रेलवे को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे में रफ्तार और मयार की नई तारीख रकम की जा रही है। हाई स्पीड रेल सर्विस रेलवे का इनकलाबी कदम है। रेवेन्यू, टिकटिंग और ऑपरेशंस में बेहतरी के लिए IT इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर रेलवे की तमाम मनसूबे मयार और वक्त के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन सेनेट ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। खुशी है ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई। ईरान की क़यादत ने मुअस्सर हिकमत अमली इख्तियार करते हुए तनाज़े को फैलने से रोका। चेयरमैन सेनेट ने ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। मॉनसून सीजन में एयरपोर्ट के अतराफ में परिंदों की भरमार। तमाम एयरलाइंस की परवाज़ों के शेड्यूल में तब्दीली। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लाहौर एयरपोर्ट को 1 जुलाई से मखसूस औकात में बंद रखने का फैसला कर लिया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 जुलाई से 15 सितंबर तक सुबह के औकात में बंद रहेगा। परिंदों के भरमार की वजह से सुबह 5 बजे से 8 बजे तक रनवे भी बंद रखने का फैसला। डिजिटल मईशत की दुनिया में तारीखी संग-ए-मील उबूर। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के क़याम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माहिर बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की डिजिटल शनाख्त को नए खतूत पर इस्तवार किया। उनकी क़यादत में पाकिस्तान अब सिर्फ सारिफ नहीं बल्कि जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी का फाल मयार बनते जा रहा है। इस वक्त दुनिया भर में 40 मिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो सारिफिन के दरमियान पाकिस्तान की मौजूदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा नुमायां हो गई है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन और 2 बच्चियों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। जेहलों में एक लोडर रिक्शा बाईपास के करीब फिसल कर नाले में जा गिरा। बहावल नगर में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा जाँ बहक। चूनिया में छत गिरने से हादसे में 2 कमसिन बच्चियां जिंदगी की बाजी हार गईं। मुल्तान में वसन रोड के करीब आंधी से घर की दीवार गिरने से 3 खवातीन मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। पंजाब में मानसून सीजन का आगाज हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुतहरिक हो गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी मुआयना किया। कराची वालों हो जाओ तैयार, बारिश भी होगी और गर्मी का जोर भी टूटेगा। महकमे मौसमियात ने कराची में तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में मानसून के पहले स्पेल का आगाज कल शाम से मुतवक्के। जुम्मे से इतवार के दौरान बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में हफ्ते के दिन भर बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होगी। तेज बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सेहत के शोबे में बाहमी ताउन के नए दौर का आगाज हो गया। अद्वियात साजी और वैक्सीन की मकामी पैदावार पर पेशरफ्त मुतवक्के। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात इंडोनेशिया के सफीर की वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार भट्ट से मुलाकात हुई। डॉक्टर मुख्तार ने मुलाकात को अहम कदम करार दिया।
पाकिस्तान और ईरान ने अपनी ताकत मनवाई। खित्ते में नया दिफाई ब्लॉक बनाने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी ने ईरान की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को जुर्रतमंदाना करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरानी हुकूमत और अवाम ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, वैसे ही ईरान ने इसराइल को पसपा किया। ताखीर के बगैर पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दफ्तर की तालाबंदी से मुतालिक हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत किसी ने कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को इजलास से नहीं रोका। वीडियो शवाहिद मौजूद हैं कि कायम मुकाम गवर्नर को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। कवानीन के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस तक रसाई नहीं दी जा सकती। GHQ हमला केस और साने 9 मई के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। सदाई दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू मुकदमात की समाअत शेख रशीद, सरताज कुल, राजा बशारत, ईमान ताहिर अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आज मुकदमे का जेल ट्रायल नहीं हो सकता। आइंदा समाअत अडयाला जेल में होगी। GHQ हमला और साने 9 मई के दीगर 11 केसेस की समाअत भी 3 जुलाई तक मुलतवी। PTI रहनुमा आजम सवाती को नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से नोटिस जारी। अदालत ने नैब को कार्रवाई से रोक दिया। आजम सवाती की दायर दरखास्त पर समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। नैब खैबर पख्तूनख्वा से जवाब तलब कर लिया। वकील ने अदालत को बताया कि नैब खैबर पख्तूनख्वा से आजम सवाती को कोहिस्तान स्कैंडल में पेश होने की हिदायत की है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तहकीकात ज्वाइन करें, नैब कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का मुसलसल गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। सरफराज बुगटी ने गैर हाजिर असातिज़ा को तनख्वाहें जारी न करने का हुक्म दिया। महकमे तालीम को फ़राइज़ से गफलत बरतने वालों की तफसीलात तलब करने का भी हुक्म। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, मुसलसल गैर हाजिर असातिज़ा को 1 हफ्ते में शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर नए असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर भर्ती किया जाएगा। बानी PTI को माइनस करने का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मुखालिफिन आइन, कानून और इंसाफ का जनाजा निकालने के बावजूद भी बानी को माइनस करने में नाकाम रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। कहते हैं कि मुखालिफिन दिल बहलाने के लिए जो चाहें कर लें, मगर हकीकत से चश्मपोशी न करें। अवाम बानी PTI को माइनस करने की बजाय प्लस कर रहे हैं। कैद में होने के बावजूद बानी PTI जाली हुक्मरानों के आसाब पर सवार हैं। टिकटॉकर, मॉडल और अदाकारा रब्बिका खान और यूट्यूबर हुसैन तरीन निकाह के बंधन में बन गए। निकाह की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। तकरीब में दोनों के करीबी रिश्तेदार और दोस्तों ने शिरकत की। तकरीब में दुल्हा और दुल्हन की एंट्री सार्फिन की तवज्जो का मरकज बन गई। रब्बिका खान और यूट्यूबर हुसैन तरीन ने 26 मई को मंगनी की। दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ ताल्लुक में हैं।